एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीवी टेली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फेवरेट आपकी स्टोरी जादू तेरी नज़र का आज का एपिसोड लेके आ गई हूँ। जैसे कि हमने देखा है कि आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के एपिसोड में जो गौरी होती है उसके अंदर जो शक्तियाँ होती है रिजवा वाली, वो सारी शक्तियाँ जो है वो आ जाती है और वो एक साथ सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी सारी शक्तियाँ जो है जागृत करती है, जिससे पूरा परिवार को ये पता चल जाता है कि ये रिजवा जो है वही गौरी है। गौरी के अंदर ही हमारी रिजवा है, क्योंकि इतने समय तक उसे पता नहीं रहता है ये बात। पर जैसे ही ये सब सच जो है पूरे परिवार के सामने आ जाता है तो पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है और ये सोचता है कि इतने समय तक वो हमारे साथ थी पर हम उसे पहचान नहीं पाए। तभी यहाँ पे अर्जुन भी यही बोलता है कि ये गौरी भाभी ही रिजवा हैं। तो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है पूरा परिवार। यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो जाता है और वो कामिनी को मारने के लिए उसकी हेल्प करता है। और जैसे ही वो धनुष निकालती है तो वो धनुष पे जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाती है तभी हम देखते हैं कि वो उसे उठा लेता है अपनी गोदी में। और यहाँ पे कामिनी जो होती है वो डर सी जाती है, क्योंकि रिजवा से ही एक रिजवा ही होती है जिससे कामिनी को मारा जा सकता है। और यहाँ पे जैसे ही वो उसके ऊपर धनुष चलाती है तो जो गौरी होती है वो हर हर महादेव का नारा लगाती है। और जैसे ही वो धनुष बाण से चलाती है तो तुरंत ही जो कामनी है उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही कामनी का साया इस परिवार से निकलता है तो जो विहान है उसके वो जितने सारे तीर लगे होते हैं वो सारी तीर जो है वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं, उसके सारे जख्म अपने आप भर जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं इस बात से पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। पर जैसे ही गौरी होती है जो उसको वो उसे मार देती है तो वैसे ही उसके अंदर की सारी एनर्जी जो होती है वो खुद को ऐसा लगता है कि खुद खुशी करने के लिए इसने अपनी सारी शक्तियाँ जागृत की होती, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए होश में रहती है। उसके बाद वो विहान को दिखाती है कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। तो विहान भी दिखाता है कि हाँ मैं भी हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। पर जैसे ही वो गले लगाता रहता है तभी वो जो गौरी होती है पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो रिया होती है वो भी अपनी शक्तियाँ जागृत करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो उसे गले से लगा लेता है। और यहाँ पे गौरी जो होती है पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी, वो कोमा में जा चुकी होगी। और जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे कि जो रिया होती है वो अपने शक्तियों से एक वृक्ष को जन्म देती है और यहाँ पे एक उसके ऊपर डायमंड रहता है। 5 दिन के बाद का समय हम देखने वाले हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तक गौरी को होश नहीं आया है। पूरा परिवार जो है इकट्ठे होकर गौरी के लिए प्रे करता है कि उसे ठीक कर दीजिए भगवान, क्योंकि वही एक है जो इस परिवार को इतनी मुसीबत से बचाई है। उसने पूरी अपनी शक्तियाँ लगा दी हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ उजागर करने के लिए उसको बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है। और ये जैसे ही उसने ये किया है, पर उसे ये चीज़ पहले से नहीं पता था, जिसकी वजह से उसको इस चीज़ का अभ्यास नहीं था। और इस अभ्यास न होने की वजह से उसने एक साथ जैसे ही इकट्ठे की तो वो शक्तियाँ उसका शरीर सह नहीं पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है वो एक साथ होकर प्रार्थना करता रहता है, भगवान से दुआ करता रहता है कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। पर 5 दिन हो गए हैं, अभी तक उसे होश नहीं आया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी माँ भी जो होती है वो भी उसके लिए प्रे करती रहती है। पर तभी वहाँ पे जो हर्ष होता है वो आता है और हर्ष बोलता है कि गौरी भाभी आ चुकी हैं पर उन्हें अभी होश नहीं आया है। डॉक्टर कह रहे हैं शायद वो कोमा में चली गई हैं, पर अभी तक कोई डॉक्टर को भी पता नहीं चल पाया है कि इनको एक्चुअली हुआ क्या है। और सब लोग जो ऐसे ही वहाँ आते हैं तो बड़ी माँ जो होती है वो विहान से पूछती है, पर अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या हुआ है। और तभी वो उसे बताते हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स लिए हैं, अब देखिए रिपोर्ट शाम तक आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि डॉक्टर्स को भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि इनको हुआ क्या है। तभी जो बड़ी माँ होती है वो इसको एक दवाई लगाने के लिए देती है। और जैसे ही वो लेती है तभी विहान जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है बड़ी माँ इन्हें। तो अभी बड़ी माँ जो होती है वो बताती है कि ये एक साथ इसने अपनी सारी शक्तियाँ बाहर लाई है, वो जागृत की है, जिसकी वजह से उसका शरीर ये हार नहीं सह पाया है और ये शक्तियों को नहीं सह पाया, क्योंकि ये सब का प्रयास जो होता है वो अभ्यास किया जाता है बचपन से ही। पर उसने कभी ये ऐसा किया नहीं था, जिसकी वजह से ये आज एक साथ सारी इंद्रियों को एक वर्ष में करने की वजह से और अपने परिवार को बचाने के लिए, हमारे परिवार के लिए इसने अपनी जान दावे पे लगा दी, क्योंकि इससे ये जान जाने के भी खतरे होते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे पूरा परिवार वहाँ से जाता है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष जो है वो भी खड़े रहते हैं और यहाँ पे अभी भी उसे कुछ होश नहीं आया रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसके लिए प्रे करते रहते हैं। और
जो हर्ष होता है वो भी वहाँ से वहीं पे रहता है और वो सब देखता रहता है। पर यहाँ पे तभी विहान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें हर बार तुमने अपना ही कंडीशन अप्लाई किया है ना, तुम्हें किसी की सुनना नहीं है, तुम्हें खुद ही समझना है कि अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान को बचाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जादुई डायन होती है वो इस चीज़ को समझती है कि उसकी जो कामिनी है उसका अंत हो गया है, क्योंकि रिजवा ही उसे एक मार सकती थी और जो कि वो गौर ही थी। और रिजवा जैसे ही इस धरती पे उसने अपना अंश पहचाना वैसे ही उसने उसका अंत कर दिया। तभी वो समझ जाती है कि अब एक और चीज़ है जो कि रिजवा को हरा सकता है, वो है उसकी बहन। क्योंकि उसकी माँ ने एक साथ दो लड़कियों को जन्म दिया था, एक के हाथ में जो कि चंद्रमा का निशान थी जो कि गौरी थी, और दूसरी जो है उसके हाथ में अग्नि का निशान होगा और वो केसर रहती है। और केसर जो होती है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक गांव में रहती है जहाँ पे शादी का माहौल रहता है और वो शादी अटेंड करती रहती है, वहाँ डांस करती रहती है सभी के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विहान होता है वो गौरी को कहानियाँ सुनाता रहता है और कहानियाँ वो भी ऊट पटांग रहता है, तो वो सुनाते उसको अजीब सा लगता है। बट वो बोलता है कि कैसे पता नहीं, तुम समझ लेती हो, पढ़ लेती हो। तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो रिपोर्ट्स आई है उसमें भी कुछ पता नहीं चल सका है और अब हम कह नहीं सकते कि क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही विहान ये सब सुनता है तो उसे वो बहुत रोता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि गौरी को क्या हो गया है, अब कैसे ठीक होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डॉक्टर भी बोलते हैं कि शायद ये इंसान खुद खुशी खुद से करता है तभी ये होता है, क्योंकि कोई ऐसा होता है कि इनका बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद नहीं जीना चाहती, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और यहाँ केसर जो होती है वो डांस करती रहती है और इस वजह से सब खुश रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शादी के फंक्शन में अटेंड करते करते तभी जो वहाँ की दुल्हन होती है उसके साथ भी डांस करवाती है। तभी जो दादी आती है वो बोलती है कि ये क्या है, कोई भी ये दुल्हन अपनी शादी में डांस करती है क्या, ये नाचती है क्या, इसको जाके बैठा देती है। फिर दुल्हन को, जो दुल्हन होती है वो भी बेचारी नाराज़ हो जाती है, थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। तभी वो बोलती है केशर की मुझे ऐसा लगता है दादी कि मैं इसे एक राधा कृष्ण की मूर्ति दे दूँ। तो क्योंकि दादी बोलती है कि दुल्हन जो होती है वो चूल्हा चौका बर्तन करते ही अच्छी लगती है, नाचते हुए नहीं। तभी वो बोलती है कि तो मैं सोचती हूँ राधा कृष्ण की मूर्ति दे दो। तो बोलती है दे दे। तो बोलती है लेकिन कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनी जिसमें राधा जी चूल्हा चौका करती हो। तो फिर दादी जो होती है वो ऑफेंड हो जाती है और फिर उसके बाद वो उसे बोलती जो करना है तुझे कर। तो वो बोलती है कि हाँ, तो दुल्हन भी डांस कर सकती है अपनी शादी में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विहान जो होता है वो गौरी के पास ही बैठा रहता है। तभी उसे शिव जी के दर्शन होते हैं और शिव जी जो होते हैं वो उसे आशीर्वाद देने के लिए आए रहते हैं। तो जैसे ही वो ये सब देखता है, ये सब स्वप्न में आता है उसको कि शिव जी उसे दर्शन दे रहे हैं और उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं। और जैसे ही वो होश में आता है तो वो देखता है कि शिवजी है ही नहीं। तभी वो इस बात का पता जो है वो पूरे परिवार को बताता है कि इसने ऐसा स्वप्न देखा। पर शिवजी क्यों उसे दर्शन देगी, सब लोग ये भी शॉक्ड रहते हैं क्योंकि वो दानवंश का है, तो इस वजह से वो समझ नहीं पाता है कि शिवजी ने ऐसा क्यों दर्शन दिया मुझे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो बहुत ही अपसेट रहता है, वो समझ नहीं पाता है। वो एक बार बोलता है कि शायद वो लग रहा है कि शिवजी मुझे कह रहे हैं, मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं खुद गौरी के लिए प्रे करूं और तभी कुछ हो पाएगा। पर वो बोलते हैं कि लेकिन मैं तो भगवान के मंदिर में जा ही नहीं सकता, उन्हें टच भी नहीं कर सकता, तो कैसे मैं जा सकता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष जो होता है वो उसे बोलता है कि भाई आपके हाथ का ये चोट क्यों हील नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हर बार उसे चोट लगती थी तो वो हील हो जाता था, पर आज नहीं हुआ है। तो जिसकी वजह से उसे समझ में आ जाता है कि ये चोट जो है वो नहीं हील हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर का जो दानवंश का अंश रहता है वो निकल चुका होता है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन चुका है। तभी वो भगवान के मंदिर में जाने लगता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग उसे बोलते हैं कि क्यों जा रहा है, तू नहीं जा सकता है मंदिर में। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग हैरानी से उसे देखते रहते हैं, पर जैसे ही वो मंदिर की तरफ बढ़ता रहता है तो उसके आंसू रुकते नहीं हैं और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में वो पहली बार जा पा रहा है, तो जिस वजह से उसे बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो भगवान के मंदिर में भगवान के सामने शिव पार्वती जी के सामने आता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और भगवान के पैर पे गिर जाता है और उनके पैर को पकड़ के वो बहुत रोता है और वो भगवान से प्रे करता है कि प्लीज़ आप ही मेरी गौरी को वापस ला सकते हैं और अब आप ही मेरी गौरी की रक्षा करिए। और भगवान के पैर में गिर के वो रोने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बड़ी माँ होती है वो भी ये बोलती है कि लग रहा है इसके अंदर का दानवंश का जो अंश है वो चला गया है, अब वो एक इंसान बन चुका है।
तो ये देख के पूरा परिवार जो होता है इस बात से भी खुश होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं विहान जो होता है वो इस बात से थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो गौरी के लिए प्रे करता है कि भगवान उसे ठीक कर दो जल्दी से। तो हम देखते हैं आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि गौरी को होश आ जाता है विहान की भक्ति की वजह से। विहान की भक्ति में इतनी शक्ति रहती है जिसकी वजह से गौरी को होश आता है। और यहाँ पे गौरी जो होती है वो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से बोलती है कि अब मैं चली जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।